सभी को ओम साई राम। मैं आपके साथ अपना साईं बाबा का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस मेरा 2007-8 के आसपास का है और वो चीज़ की अनुभूति मुझे पहले इतनी क्या कहना चाहिए ना, तो ज्ञान नहीं था उस चीज़ का कि बाबा एक्सप्रेस कराते हैं, अपने भक्तों का अनुभव कराते हैं, ऐसा मुझे इतना पता नहीं था। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ और तब से लेके अभी तक के बहुत एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं, पर मैं आपको आगे की और वीडियो में भी वो भी बताऊँगी। उस समय के 2007-8 की बात है, जब मैं साईं बाबा के व्रत किया करती थी और सभी भगवानों के जैसे व्रत किया करते हैं वैसे ही मैं साईं बाबा का भी व्रत करती थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि मैं किसी के नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी में जॉब के लिए जुड़ गई थी। तो जहाँ मैं जुड़ी हुई थी वहाँ हमारे अपलाइन जो थे वो साईं बाबा का व्रत करते थे और शिरडी जाना आना उनका हुआ करता था। बाबा के एक्सपीरियंस थे उनके पास, और हालांकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था बाबा के बारे में। मैं सिर्फ उनका व्रत रखती थी, उन पे उनकी पूजा किया करती थी। और उस समय मेरी जो भी कंडीशनें थी मेरे घर फैमिली की, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी उस समय जब मैं व्रत करती थी। और मेरे हस्बैंड, मेरी 2005 में शादी हुई है। मैं आपको एक्सपीरियंस जो 2007-8 के बीच की बात बता रही हूँ। तो जब हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही उनका जॉब बहुत अच्छा था, तो ठीक था, जो भी था बाबा की कृपा से जब चल रहा था ठीक। तो एक दिन उन्होंने मुझे, जो हमारे अपलाइन थे वो वहाँ पे वर्कशॉप करते हुए बोले कि बिंदु, मुझे पता चला तो तुम साईं बाबा के व्रत करती हो। मैंने कहा हाँ मैम मैं करती हूँ सर, मैं करती हूँ, उन दोनों से मैंने बोला। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बाबा के व्रत करती हो, बाबा तो बहुत ही अच्छे हैं, बाबा बहुत दयालु है, बाबा पे बहुत कृपा होती है, तो बहुत अच्छा है बिंदु, बोले तुम्हारा सब काम अच्छा होगा, तुम बाबा के व्रत करती हो। मुझे उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। हम लोग कुछ ज़्यादा टाइम उनके पास बैठे रहिए, मेरे हस्बैंड और मैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां थी और उनमें से एक बेटी को अस्थमा बहुत ज़्यादा वाला था, मतलब कंडीशन में। तो उन्होंने बताया मेरी बेटी को ऐसी प्रॉब्लम है और हम नेचुरल प्रोडक्ट में जो जुड़े हैं उससे उसको फ़ायदा है, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। और साईं बाबा की कृपा से उसका अस्थमा बहुत पहले से आराम हो चुका है उस लड़की को। तो बाबा की भी बहुत दया है उस पर, वरना वो चीज़ कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे बहुत सारी उन्होंने बातें बताई उस समय हमको, और बाबा के बहुत सारे अनुभव, बाबा की बातें उन्होंने करी थी उस समय। मुझे सब कुछ याद तो नहीं है अभी, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा था उस समय सुन के, बहुत सुकून शांति मिल रही थी। ठीक है, उन्होंने बताते हुए फिर उन्होंने मुझसे बोला कि काम करो कि बाबा की साईं चरित्र पुस्तक है, तुम व्रत करती हो तो ये पुस्तक लेके जाओ और उसे पढ़ना। बाबा जब तुम व्रत करती हो, पूजा करती हो, तो उसे पढ़ना। और कैसे करती हो? मैंने कहा मैं सिंपल ही पूजा करती हूँ, जैसे दिया बत्ती करते हैं बाकी सब की, मैं वैसे पटला लगाकर हार फूल चढ़ाकर दिया बत्ती वगैरह करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो बोले ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारी जो भी मन्नत है वो एक पीले कपड़े में 1 रुपया लेके बांध देना और बाबा के सामने रख देना, फिर पुस्तक पढ़ना। और जब भी तुम्हारी मन्नत पूरी हो या तुम्हें शिरडी आना हो जाए, तो उस रुपये को तुम बोले शिरडी में जाके वहाँ पे 1 रुपया उस दान पेटी में डाल देना। तो मैंने ठीक है वैसा ही किया, पर मैंने वो पीले कपड़े में रुमाल में जो रुपया बांध के बाबा के सामने रखा था, वो जब भी पूजा करती थी पटला लगाकर बाबा की फ़ोटो रख के तो वो भी रखती थी और वापस मंदिर में रख दिया करती थी। पुस्तक लेके बैठ के पूजा के कथा, उनकी जो भी कथा है बाबा की, अध्याय मतलब पारायण, आप पारायण जब समझ में आया पारायण कहते हैं, तो वो पढ़ा करती थी। ठीक है, अब मैंने ना वो रुपया दो, मतलब बहुत टाइम तो पूजा करते हुए हर गुरुवार रखा, पर एक बार वो रुपया ऑटोमेटिक ही वहाँ से मंदिर से गायब हो गया, मेरे रुमाल से ही चला गया और मैंने सब दूर ढूंढा, मुझे नहीं मिला।
मैंने कहा बाबा मैंने जो मन्नत मांगी थी वो रुपया बांध के अब मैं शिरडी जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मेरी मन्नत का रुपया तो गायब हो गया, मुझे तो पूरे घर में नहीं मिला, अब आप जानो। मैंने उससे बोला ठीक है। बाकी मैंने अपने पाठ अध्याय करती रही और मुझे याद नहीं है उस समय की बात थी है तो कि मैंने कितना पढ़ा था कितना नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे फिर 2 महीने 1.5 महीना शायद वो बुक रखे को हो गया था और गुरुवार पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि पुस्तक उनकी है, हमारे अपलाइन की है और उन्होंने मुझे दी है, वो क्या सोचेंगे कि बिंदु को बुक दी, बिंदु तो देने ही नहीं आई, बिंदु तो पुस्तक रख ली बिंदु ने, तो ऐसा मेरे को लगने लगा। वो नहीं सोच रहे थे ऐसा मुझे लगा। और मैंने वो पुस्तक फिर जितना पढ़ा अध्याय करा उतने, उसके बाद मैंने उनको जाकर दे दी। ठीक है, उसके बाद तो मेरे साथ कुछ अनुभव होने लगे बाबा के, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि वो अनुभव इसलिए भी होने लगे कि मैंने बाबा के अध्याय पढ़ना चालू किया और बाबा से और करीबी हो गई है, ये मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था। तो अचानक से अब 2007-8 के बीच की बात ये थी। उसके बाद मैंने पुस्तक दे दी, मेरा कंटिन्यू चल रहा था, पूजा पाठ जैसा चलता है वैसे चल रहा था। अचानक से मेरे हस्बैंड ने 2010 या 2010 दिसंबर में सब 31 पे घूमने जाते हैं ना, ऐसे उनका भी प्लान हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अपन है ना सब शिरडी होके आते हैं, अपन भी शिरडी जाएंगे। और मेरी मम्मी और वो और मैं, हम सिर्फ 3 लोग ही बात कर रहे थे। तो हम लोग कह रहे थे हमें शिरडी जाना है, तो अपन ऐसा करते 31 पे अपन शिरडी घूमने चलेंगे, बाबा के दर्शन करने, या अपन देखते हैं जनवरी में जाएंगे। नहीं तो ऐसे सिर्फ हम घर में बात कर रहे थे तीनों, और हमारे पास ना तो जाने की व्यवस्था थी ना हमारे पास पैसे थे, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड के जॉब भी इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके पास बहुत पैसे हों, और फिर महीना आखिरी रहता था, आप लोगों को पता ही कि किसी के पास पेमेंट होता ही नहीं है। तो मम्मी और हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे कि अपन को शिरडी जाना है, अपन 31 पे चलेंगे। आज कितनी तारीख है? आज तो 27 दिसंबर है। ऐसे करके बात कर रहे थे बस। फिर वो बात को हमने वहीं छोड़ दिया और फिर दिमाग से निकल गया वो बात, और पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी तो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर हम नॉर्मली जैसे थे वैसे रह रहे थे। अब 31 का दिन आया, 31 या 30 दिसंबर की बात है कि रात में, हाँ 30 दिसंबर की बात है, रात में एक गाड़ी वाला हमारे घर आ जाता है। और जो क्वालिश होती है ना, वो लोग गाड़ी यात्रा करने के लिए करते हैं, वो गाड़ी लेकर वो ब्लैक कलर की गाड़ी लाए और उन्होंने हमारे घर के सामने सड़क पर खड़ा कर दिया। और हम लोग तो आधी रात को 11:30-12 बजे हम लोगों की नींद बहुत गहरी हो जाती थी, क्योंकि ये लोग मॉर्निंग ड्यूटी जल्दी जाते थे 6-6:30 बजे। तो हम लोग बहुत गहरी नींद में थे सब। अब वो गाड़ी वाले भैया आए, रात को 11:30-12 के बीच की बात है, आए, उन्होंने जोर से दरवाज़ा बजा दिया और सबको उठा के बोले कि तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें शिरडी नहीं जाना। हम लोग तो एकदम चौंक गए कि हमने तो शिरडी जाने के लिए किसी से बात नहीं की है, गाड़ी आ गई। तो हमने कहा भैया हमने किसी से बात नहीं की, गाड़ी की, हमने शिरडी जाने के लिए गाड़ी नहीं मंगाई। अरे बोले सन्नी का घर यही है ना, आपने सन्नी के नाम से गाड़ी बुक करी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ मेरे बेटे का नाम सन्नी है, मतलब मेरे छोटे भाई का, और हम ज़्यादातर उसके नाम से कुछ काम करते थे कि क्योंकि उसको ज़्यादा पिछाते कि सन्नी के घर ही पहुँचा देना, सन्नी के घर वो, तो उसका नाम से गाड़ी आ गई। तो हमने कहा हाँ, मेरे मम्मी ने बोला कि मेरे लड़के का नाम है सनी, लेकिन हमने तो किसी से गाड़ी बुक नहीं की है भैया, हमने नहीं बुलाई है गाड़ी। ऐसा करके हमने उनको भैया को भेज दिया। लेकिन मॉर्निंग में फिर हम लोग बहुत हक्का बक्का रह गए कि यार गाड़ी की बात तो किसी ने करी नहीं है और गाड़ी कैसे आ गई। हमें लगा मम्मी ने कहीं बात तो नहीं कर ली किसी से, और उनको लग रहा है तुमने तो नहीं किसी से बात कर ली, इनको बोलते हैं मेरे हस्बैंड को। तो हमने कहा नहीं हमने भी किसी से नहीं करी, अब पेमेंट ही नहीं हो रहा तो आखिरी महीना है तो किसी से बात करें। तो हम लोगों को लगा बाबा बुला रहे हैं, अपन को चलना चाहिए अब तो शिरडी। फिर हमने तो प्लान करा, कहीं से भी पैसे हमने किए और हम लोग 1 जनवरी को शिरडी के लिए निकल गए। और
31 को ही निकल गए, 31 को ही निकल गए। वो 30 जनवरी की रात में वो गाड़ी वाला आ गया और 31 के मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे, है ना। मॉर्निंग में चले गए और फिर वहाँ पर पहुँचते पहुँचते शायद रात हो गई थी ना अपन को। तो 1 जनवरी को हमने दर्शन किए वहाँ पर। सुबह नहा धोकर वहाँ जहाँ बाबा के मंदिर के सामने ही धर्मशाला वगैरह कुछ बना हुआ है, वहाँ पे रुके थे और नहा धोकर हमने 1 जनवरी को ही वहाँ पर दर्शन किए बाबा के। और इतने अच्छे से बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई और बाबा के दर्शन हुए हम लोगों को। और हम 1 जनवरी को पक्का बाबा की वहाँ दर्शन करके ही आए, ऐसा बाबा ने हमको अनुभव कराया। और ये उन्हीं का ही चमत्कार है कि उन्होंने हमको वापस याद दिलाया कि तुमको शिरडी आना है। देखो बाबा अपने भक्तों को ऐसा अनुभव कराते हैं और बाबा बिल्कुल अपने भक्तों का साथ देते हैं। और सभी को साईं बाबा पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। जय साईं।